हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक फ्रॉम एसआईएल एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, आज अपन डू वाइल लूप के बारे में बात करने वाले। वाइल लूप की सीरीज खत्म हो चुकी है। कभी आपने नहीं देखी तो आप मेरे यूट्यूब चैनल में जाके प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, आपको वाइल लूप की सीरीज मिल जाएगी। बट आज अपन जो डू वाइल लूप है उसे अपन वन शॉट में खत्म करेंगे, यानी कि पूरे एक लेक्चर में डू वाइल लूप के जितने भी क्वेश्चन है वो करके अपन देख लेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं कि डू वाइल लूप होता क्या है। पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं कि व्हाट इज डू वाइल लूप। ठीक है, तो देखो पहले क्या आ रहा है, कीवर्ड डू आ रहा है। पहले कौन सा कीवर्ड आ रहा है, डू कीवर्ड आ रहा है। कौन सा, डू। इसका मतलब क्या हो रहा है, अब डू का मतलब क्या होता है, मेरी बात सुनिए। डू का मतलब, पहले इसका मैं सिंटेक्स बता देता हूँ आपको। ठीक है, डू वाइल लूप का पहले मैं क्या बता देता हूँ, सिंटेक्स बता देता हूँ कि व्हाट इज द सिंटेक्स ऑफ डू वाइल लूप। तो पहले डू, फिर ओपन ब्रैकेट, आपको जो भी कोड लिखना है आप कोड अपना लिख सकते हैं। यहाँ पर आता है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। कौन सा आता है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद डू की बॉडी क्लोज, और यहाँ पर आता है वाइल कीवर्ड। कौन सा कीवर्ड आता है, वाइल कीवर्ड। और यहाँ पर आपकी आती है कंडीशन। क्या आती है, कंडीशन। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज और ये सेमीकोलन। अब मेरी बात सुनिएगा, आप ध्यान से सुनिएगा। पहले क्या रहा है, डू। डू का मतलब क्या होता है, एक्चुअल में डू का मतलब क्या होता है, करना। डू का मतलब क्या होता है, करना। ठीक है, उसके बाद अपना कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। क्या होगी, उसके बाद कंडीशन चेक होगी। इसका मतलब क्या हुआ सर, तो इसका मतलब ये हुआ कि डू यानी करना, यानी कि आपका कोड पहले चलेगा, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। देखिएगा, पहले क्या हो रहा है, कोड चल रहा है, उसके बाद कंडीशन चेक हो रही है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि कभी आपकी कंडीशन रॉन्ग भी है ना, तो आपका कोड एक बार तो चलेगा। क्यों, क्योंकि पहले देखो, पहले डू, डू का मतलब क्या हुआ कि पहले चलना है ना, तो ये अंदर आ गया करना, तो पहले ने अपने कोड को रन कर दिया, उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, उसके बाद कंडीशन चेक हुई। इसका मतलब कि वो कोड कम से कम एक बार तो चलेगा। डू वाइल लूप में क्या कॉन्सेप्ट रहता है कि आपका जो कोड है, कभी आपकी कंडीशन रॉन्ग भी है, आपकी कंडीशन कभी रॉन्ग है तो वो कोड एक बार चलेगा, और कभी आपकी कंडीशन सही है तो वो कोड आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग चलेगा। ठीक है, कभी आपकी कंडीशन क्या है, रॉन्ग है, तो वो कोड कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। लेकिन आपकी कंडीशन सही है तो वो कोड आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग रन करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस पे बेस एक प्रोग्राम करके देख लेते हैं, ताकि आपको और अच्छे से क्लियरिटी आ जाए। ठीक है, हाँ तो करते हैं। मैं क्या करता हूँ, 1 से 10 तक हेलो का प्रोग्राम बनाता हूँ। 1 से 10 तक मुझे क्या करवाना है, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है। आपने कभी पहले वाइल लूप की सीरीज नहीं देखी तो प्लीज देख लीजिएगा वाइल लूप की सीरीज, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मुझे क्या कराना है, 1 से 10 तक हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है। ठीक है, तो ये वाला प्रोग्राम अपन बना के देखते हैं, उसके बाद लैपटॉप में भी बनाएंगे। ठीक है, तो ये वॉइड मेन में आ गए अपन। ठीक है, फिर मैं क्या आ जाता हूँ, एक आई नाम का वेरिएबल। पहले क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन आ गया, जैसे कि वाइल लूप में अपन ने पढ़ा है। एक वेरिएबल में ले लेता हूँ आई नाम का। ठीक है, आई नाम के वेरिएबल में मैंने वन वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, यहाँ पर क्या आ गया, इनिशियलाइजेशन आ गया। ठीक है, उसके बाद मेरा क्या आ जाएगा, डू कीवर्ड आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, डू कीवर्ड। इसका ओपन ब्रैकेट, ठीक है, कोड लिखना। फिर अपन क्या लिखते हैं, सिंटेक्स के अकॉर्डिंग अपन क्या लिखेंगे, डू के अंदर अपना कोड। तो कोड क्या है मेरा, मैंने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, हेलो वर्ल्ड, और स्लेश एंड लाइन चेंजिंग के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद अब मुझे इस वैल्यू को इंक्रीज करना है, तो मैंने आई को क्या कर दिया, प्लस प्लस कर दिया। आई को क्या कर दिया फ्रेंड्स, प्लस प्लस कर दिया। फिर इसकी क्लोज बॉडी, क्योंकि इतना ही कोड लिखना तो मुझे हेलो वर्ल्ड ही प्रिंट कराना है। ठीक है, फिर मैंने वाइल कीवर्ड लिया। वाइल, मैंने आई को लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाया। कहाँ तक चलाया, लेस देन इक्वल टू 10, और ये सेमी कॉलम से क्रॉस। ठीक है, अब इसको ट्राई रन करते हैं। आई 1 है। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, डू कीवर्ड, यानी कि पहले चलो, आप पहले क्या करो, काम करो अपना। कंडीशन अपन चेक करते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहले एक बार तो चलो। तो ये एक बार क्या बोल रहा है प्रोग्राम, आप एक बार तो चलो। तो ये एक बार अंदर गया, इनने क्या प्रिंट करा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराया। अब मुझे मेरी बात बताइए कि मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने में, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने में पहले कंडीशन चेक करनी पड़ी क्या, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराने में मुझे कंडीशन चेक करनी पड़ी क्या, नहीं, मुझे कंडीशन चेक नहीं करनी पड़ी। उसके बाद क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब 2 हो गया।
अब देख रहा हूँ, अब अपन कोड के बाहर है, यहाँ पर वाइल है। वाइल अब क्या करेगा, अब कंडीशन चेक करेगा, अब क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा। इसने अब कंडीशन चेक की, 2 < 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन क्या है, ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है, तो वापिस से अपन यहाँ पर आ गए, डू, डू का मतलब क्या, करना, यानी कि चलो। तो ये वापिस से एक बार चलेगा, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट करा दिया। फिर लाइन चेंजर मिला, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, तो आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर ने अपना काम किया, 2 से क्या हो गया, 3 हो गया। 3 हो गया, उसके बाद फिर क्या करेगा ये, अब यहाँ पर वापस से कंडीशन चेक होगी, 3 < 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वापिस अपन डू के अंदर आ गए। डू के अंदर क्या होगा, वापिस से प्रिंट करो हेलो वर्ल्ड। तो ये क्या हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या है, लाइन चेंजर, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 से ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 से क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 हो गया। उसके बाद 4 < 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। तो वापस यहाँ पर हम अपन डू के अंदर आके करो अपना काम करो, जब तक कंडीशन ट्रू है, जब तक तो ये लूप चलेगा। लेकिन पहले जब स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम ये लूप चलेगा ना, तो ये विदाउट कंडीशन चेक करके चलेगा। उसके बाद तो बार बार कंडीशन चेक करता रहेगा और बार बार ये लूप चलता रहेगा, लेकिन फर्स्ट टाइम विदाउट कंडीशन चेक करके ये चलेगा। ठीक है। तो आई की क्या थे, 4, तो ये 4 बार क्या प्रिंट करा दिया, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट हो गया। ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 से क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। 5 < 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। तो वापस से क्या प्रिंट हो गया, वापस ये डू क्या है, मतलब वापस से चलेगा ये, तो क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दिया इसने। ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 5 से क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 < 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो वापस से प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो ये क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दिया वापस से इनने। ठीक है। उसके बाद वापस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 7 हो गया। 7 < 10, कंडीशन ट्रू, तो वापस से ये लूप चलेगा। वापस से चल रहा है, यानी कि वापस से क्या प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। ये सिंटेक्स में बताना मैं भूल गया था, इसे अपन इनिशियलाइजेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। अब आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 7 से क्या हो गया, 8 हो गया। 8 < 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू है तो वापस से ये लूप अपना काम करेगा और वापस से क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर देगा, क्या प्रिंट कर देगा, हेलो वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद वापस आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 8 से क्या हो गया, 9 हो गया। 9 < 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो वापस ही लूप चलेगा और वापस ही क्या प्रिंट करा देगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा देगा, क्या प्रिंट करा देगा, हेलो वर्ल्ड, और हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। फिर वापस ये 9 से क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 10 < 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो वापस से ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। ठीक है। फिर वापस से ये इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 11 हो जाएगा। अब 11 < 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 11 < 10, कंडीशन फॉल्स। अब यहाँ पर कंडीशन फॉल्स हो गई, तो अपन क्या हो गए, लूप के बाहर हो गए, लूप के बाहर। इसका मतलब क्या समझ में आता है कि डू वाइल लूप और वाइल लूप में कोई भी फर्क नहीं है। बस डू वाइल लूप और वाइल लूप में एक अंतर है कि फर्स्ट बार डू वाइल लूप विदाउट कंडीशन चेक करके चलता है, और ऑब्वियसली चलेगा ना, बिना कंडीशन चेक कर ही चलेगा वाइल, ये डू वाइल लूप। क्यों, क्योंकि कंडीशन तो अपन लास्ट में चेक कर रहे हैं, पहले तो ये अपना काम कर रहा है ना। अब चलो देख लेते हैं हेलो वर्ल्ड 10 बार प्रिंट हुआ कि नहीं। ये 1 बार हो गया, ये 2 बार हो गया, ये 3 बार हो गया, ये 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया, ये 6 बार हो गया, ये 7 बार हो गया, ये 8 बार हो गया, ये 9 बार हो रही है, 10 बार। तो ये 10 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। ठीक है। तो अब नए प्रोग्राम पे चलते हैं। ठीक है। नया प्रोग्राम एक और बना के देखते हैं इसमें। अब अपन क्या करते हैं, 1 से 10 तक की गिनती। हाँ, मैं अभिषेक फ्रॉम एस हायर एजुकेशन ट्यूटोरियल। सो फ्रेंड्स, चलिए आप अपन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कर लेते हैं जो भी अपन ने करा है। ठीक है। अरे ये हिंग क्या हो रहा है, चलिए सी कंपाइलर पे जाते हैं। ठीक है। आप बात करते हैं प्रोग्राम्स की। डू वाइल लूप पे थे अपन, किस पे थे, डू वाइल लूप किस पे थे फ्रेंड्स, डू वाइल लूप पे। ठीक है। तो डू वाइल लूप की बात कर लेते हैं। थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा कंपाइलर चाहिए अपन को, ये रहा एडिटर अच्छा वाला, मतलब मेरे अकॉर्डिंग यार, मुझे जो अच्छा लगे मुझे वो चाहिए। ठीक है। ये वाला करे, चलो ये वाला कर लेते हैं। ठीक है। तो इसको देखते हैं, कहाँ गया, हाँ चलो बनाते हैं पहले तो।
तो डू वाइल लूप की जैसे अपन ने बात की थी, पहले क्या होगा, पहले करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक होगी, यानी कि वो कंडीशन कभी रोंग भी होती है। यानी कि वो कंडीशन कभी रोंग भी हुई तो आपका लूप क्या करेगा, एक बार तो चलेगा। कभी आपका कंडीशन रोंग है फ्रेंड, तो वो लूप कितनी बार चलेगा, कम से कम एक बार चलेगा, ठीक है। चले करके देखें, जैसे कि मैंने एक आई नाम का वेरिएबल ले लिया, जिसमें क्या ले लिया, वन ले लिया। क्या ले लिया फ्रेंड्स, वन। फिर एक डू कीवर्ड लिया, क्या लिया, डू कीवर्ड। और एक वाइल लिया, कौन सा लिया, वाइल, जिसमें मैंने आई लेस देन इक्वल टू 10 लगाया। क्या लगाया फ्रेंड्स, कंडीशन 10। आपने कभी मेरी वाइल लूप की सीरीज नहीं देखी है तो पहले आप जाइए वाइल लूप की सीरीज देखिए, उसके बाद ही आप डू वाइल लूप पे आ पाएंगे, नहीं तो आपको ऐसे में समझ में बिल्कुल भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन। मतलब मैंने आई नाम के वेरिएबल में वन वैल्यू इनिशियलाइज कर दी, ठीक है। उसके बाद ये क्या आ जाएगा, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। क्या लिख दिया मैंने, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड, कोमा में फिर आई को मैंने प्लस प्लस कर दिया फ्रेंड्स। क्या कर दिया, प्लस प्लस। अब देखो इधर आई वन है, ठीक है। पहले डू, डू का मतलब क्या, करना। डू का मतलब क्या, करना, यानी कि वो लूप क्या करेगा, पहले चलेगा। डू का मतलब क्या, करना, यानी कि वो एक बार तो चलेगा। कितनी बार चलेगा फ्रेंड्स, एक बार चलेगा। तो उसने एक बार क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। क्या कर दिया, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड, यानी कि हेलो वर्ल्ड उसने प्रिंट कर दिया, ठीक है। क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, वन से टू कर देगा। आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, वन से टू करेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, टू हो गया। तो टू लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स है, कंडीशन ट्रू है भैया। टू लेस देन इक्वल टू 10, यार कंडीशन ट्रू हो गई ना, ऑब्वियसली बात है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई तो वापिस अपन इसमें आ गए लूप में, क्योंकि जब तक कंडीशन ट्रू है वो लूप क्या करेगा, चलता जाएगा। जब तक आपकी कंडीशन ट्रू है तो वो लूप क्या करेगा फ्रेंड्स, चलता जाएगा जब तक कंडीशन ट्रू है, ठीक है। तो टू लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू, तो वापिस से एक और बार क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, ठीक है। उसके बाद फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू से क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा। सी लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। जब कंडीशन ट्रू है तो वापस से डू, डू यानी करो, करो यानी कि वापस से एक और बार चलो, ठीक है। एक और बार चलो यानी कि वापस से हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओ, तो एक और बार क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। फोर लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, यानी कि वापस से डू यानी कि करो, यानी वापस से हेलो वर्ल्ड प्रिंट करके दो। तो ये क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद वापिस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, कितना, फोर था ना, फाइव हो जाएगा। फाइव लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, यानी कि वापिस से चलो एक बार, वापिस से चलो यानी कि हेलो वर्ल्ड एक और बार प्रिंट कराओ। तो क्या हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। वापिस से फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। सिक्स लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन क्या है, ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। जब कंडीशन ट्रू है तो वापिस से चलो और क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया, ठीक है। उसके बाद वापिस से इंक्रीज होगा, सेवन हो जाएगा। सेवन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। जब कंडीशन ट्रू है तो एक और बार चलो और वापिस से क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। उसके बाद वापस से क्या हो जाएगा, एट हो जाएगा। एट लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन वापस से ट्रू है भैया। अरे यार कंडीशन फॉल्स कब आएगी, तो आएगी, थोड़ा तो वेट कर लो। तो ये कंडीशन ट्रू है तो वापस से क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो वापस से क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड। देखो मैं आपको एग्जीक्यूशन बता रहा हूँ वो कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, हाँ, ये याद रखना। फिर क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, नाइन हो जाएगा। नाइन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। तो वापस से क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। तो क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर वापस से इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टेन हो जाएगा। टेन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। तो कंडीशन ट्रू है तो वापस से क्या प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, इलेवन हो जाएगा। टेन से इंक्रीज होकर इलेवन ही होगा ना, नो थोड़ी ना होगा। हाँ, तो क्या हो जाएगा, इलेवन हो जाएगा। तो इलेवन लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई, क्योंकि इलेवन ना ही छोटा होता है ना ही बराबर होता है किससे, 10 से। तो ये कंडीशन फॉल्स हो गई लूप के बाहर, और आप देख सकते हैं कि 10 बार उसने क्या प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। चलिए इस प्रोग्राम को अपन रन करके देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे, ठीक है।
तो यहाँ पर आए और ये देख सकते हैं आप 10 बार क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। सर भैया आप कैसे कह सकते हैं 10 बार प्रिंट हुआ है, तो गिन लो। अच्छा तो 100 बार आप कभी हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराओगे तो मैं क्या 100 बार गिनता बिठूंगा। मैं ठीक है अपन गिनती भी प्रिंट करा देते यार, क्यों चिंता कर रहे हो आप लोग यार। चलो टेबल प्रिंट कराते हैं। पहले ये देखना है ना, मैंने यहाँ किया क्या, %d ये कर दिया। और ये %d किसका है, मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये %d है वो आई नाम के वेरिएबल का है। ये %d किसका है, आई नाम के वेरिएबल का है, ठीक है। वापिस से स्टार्ट कर देते हैं, चलो आप लोगों के लिए मैं वापिस से स्टार्ट कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये क्या है, वन, आई में क्या है, वन है, इनिशियलाइजेशन वन है। तो वन, अब क्या करो, %d यानी कि ये %d किसका, आई नाम के वेरिएबल का है, ठीक है। और अभी आई में क्या है, वन है, डू यानी करना, यानी चलो एक बार। तो मैंने वन ऐसे प्रिंट हो गया क्योंकि ये आया होगा। फिर क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करो। फिर क्या प्रिंट करो, हेलो वर्ल्ड। तो क्या प्रिंट किया, हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, वन से क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। तो 2 < 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वापस से डू यानी कि एक बार चलो, वापस से चलो यानी कि %d, ये %d किसका है, आई नाम के वेरिएबल का है, किसका है, आई नाम के वेरिएबल का है। तो ये टू ऐसे प्रिंट हो गया, वापस से फिर क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। क्योंकि देखो ना अभी आई की वैल्यू क्या है, अभी आई की वैल्यू हो गई टू हो गई भैया, वन से क्या हो गई टू हो गई, तो इसने आई की वैल्यू टू प्रिंट करके दी है, ठीक है। फिर लाइन चेंज था तो लाइन चेंज हो गई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, टू से क्या हो जाएगा, थ्री हो जाएगा, ठीक है। 3 < 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो वापस से क्या प्रिंट करो, %d ये किसका है, आई नाम के वेरिएबल का, और अभी आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू थ्री है, तो ये क्या प्रिंट होगा, थ्री, क्लोज द ब्रैकेट, और क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। फिर लाइन चेंज हो गई, उसके बाद फोर हो जाएगा। 4 < 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया, बिल्कुल कंडीशन ट्रू है। तो क्या प्रिंट करेगा, कंडीशन ट्रू है, तो क्या प्रिंट करेगा, आई की वैल्यू आप प्रिंट करो, आई की वैल्यू यानी कि फोर, ठीक है। और ये हेलो वर्ल्ड, ऐसे करते करते कहाँ तक जाएगा, 5, हेलो वर्ल्ड। फिर लाइन चेंज 6, हेलो वर्ल्ड। ऐसे करते करते कहाँ से जाएगा, 10 तक जाएगा, और जैसे 11 होगा, जैसे क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11, 11 < 10, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई लूप के बाहर। इसको चला के देखते हैं, ये आ गया, देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, ठीक है। प्रिंट 1 to 10, मुझे 1 से 10 तक की गिनती प्रिंट करानी है, क्या करानी है फ्रेंड्स, 1 से 10 तक की गिनती, ठीक है। अब पहले क्या आएगा, इनिशियलाइजेशन होता है, हाँ सिंटेक्स के अकॉर्डिंग। पहले क्या होगा, इनिशियलाइजेशन, तो अपन कर देते हैं इनिशियलाइजेशन। मैंने क्या किया, एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया, i = 1 लिया, ठीक है। उसमें क्या किया, अब i = 1 लिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया, डू कीवर्ड लगा रहा हूँ, क्या लगा रहा हूँ, डू, ठीक है। ओपन ब्रैकेट, मैं प्रिंट कर रहा हूँ, किसकी वैल्यू प्रिंट करूंगा, मैं आई की वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ। आई की वैल्यू क्यों प्रिंट कर रहा हूँ वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो मैंने %d/n आई की वैल्यू प्रिंट कराई है, किसकी वैल्यू प्रिंट करा दी फ्रेंड्स, आई की। और फिर मैंने आई को प्लस प्लस किया, किसको प्लस प्लस किया, आई को प्लस प्लस कर दिया, ठीक है। अब मुझे कहाँ तक गिनती प्रिंट करानी, ये कंडीशन चेक करिए, कंडीशन कैसे लगाते हैं, मुझे 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करानी है। तो आई तो अपना 1 है, ठीक है। कंडीशन कहाँ से कहाँ तक जाएगी, < 10 तक जाएगी, कहाँ तक जाएगी, क्योंकि 10 तक गिनती प्रिंट करानी है ना। तो कंडीशन कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी फ्रेंड्स, कहाँ तक जाएगी, 10 तक, ठीक है। उसके बाद इसको ट्राई रन करके देख लेते हैं, ठीक है। इसको ट्राई रन करते हैं, अभी 1 है, ठीक है, 1, I 1 है। डू डू यानी कि क्या, पहले चलो, पहले क्या करो, चलो। तो %d, ये %d है, ठीक है। %d किसका, आई का, ये %d किसका, आई का। और आई की अभी वैल्यू क्या है, अभी वैल्यू है 1। तो प्रिंट करो किसकी, आई की वैल्यू को आप प्रिंट करो, और आई की करंट वैल्यू क्या है, 1 है। आई की करंट वैल्यू क्या है फ्रेंड्स, 1 है। उसके बाद क्या आ गया, लाइन चेंजर, तो लाइन चेंज हो गई। उसके बाद क्या, I++, यानी कि 1 से क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंडीशन चेक हो गई, 2 < 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन तो ट्रू है भैया। तो कंडीशन ट्रू है तो वापिस से चलो।
तो वापिस से चलो, यानी कि क्या करो, प्रिंट आई करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू अभी 2 है, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये 2 प्रिंट हो गया। ठीक है, उसके बाद वापिस है आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन तो ट्रू हो गई भैया, तो फिर कंडीशन ट्रू हो गई तो प्रिंट करो, किसकी वैल्यू प्रिंट करो, प्रिंट करो आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 3 से क्या हो गया, 4 हो गया, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन तो ट्रू है भैया, तो वापिस से चलो और किसकी वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू अभी क्या है, अब आई की वैल्यू तो 4 है, तो 4 प्रिंट हो गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 से क्या हो गया, 5, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो प्रिंट करो, किसकी वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू अभी क्या है, अभी आप देख सकते हैं आई की वैल्यू 5 है, तो 5 प्रिंट हुआ। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 5 से क्या हो गया, 6 हो गया, 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो, तो आई की वैल्यू अभी क्या है, 6 है, तो ये 6 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 6 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो वापस से क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू अभी क्या है, 7 है, तो ये 7 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 8 हो जाएगा, 8 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू क्या है, 8 है, तो 8 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 8 से क्या हो गया, 9 हो गया, 9 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू क्या है, 9 है, तो 9 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 9 से क्या हो गया, 10 हो गया, तो 10 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो आप क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो, और आई की वैल्यू प्रिंट हो गई, आई की वैल्यू क्या थी, 10 थी, तो 10 प्रिंट हुआ। उसके बाद 10 से क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 11 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, आप देख सकते हैं कि 11 10 से ना छोटा होता है ना 10 के बराबर होता है, ये तो ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो लूप के बाहर, और आप देख सकते हैं कि 1 से 10 तक आपकी गिनती प्रिंट हो चुकी है। क्या प्रिंट हो चुका है, 1 से 10 तक आपकी गिनती प्रिंट हो चुकी है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्या, 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करानी है ना अपन को। ठीक है, तो इट मीन मैं क्या करता हूँ, देखो 1 से 10 तक गिनती प्रिंट करानी है, कहाँ से कहाँ तक करानी है, 1 से 10 तक। तो मैंने क्या किया, एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 1 ले लिया। ठीक है, एक डू कीवर्ड लगाया, क्या लगाया, डू। ठीक है, और वाइल लगाया, और मैंने देखो 1 से 10 तक, यानी कि आई कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा, कहाँ तक जाएगा, 1 से लेके लेस देन इक्वल टू 10 तक जाएगा। अच्छा, आप एक काम कराते, अपन सम भी इसमें प्रिंट करा देते, 1 से 10 तक का सम भी करवा लेता हूँ मैं। ठीक है, तो मैंने एक सम नाम का वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने क्या लिया है, जीरो लिया है, क्या लिया है, जीरो लिया है। अभी आपने जैसे ड्राई रन में देखा, मैंने क्या प्रिंट करा दिया, आई की वैल्यू प्रिंट करा दी, क्या करा दी, आई की वैल्यू प्रिंट कराई। ठीक है, उसके बाद यहीं पे मैंने क्या कर दिया, सम इक्वल टू में सम प्लस आई किया, क्या किया, और आई को मैंने प्लस प्लस कर दिया। ट्राई रन करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए आई 1 है। ठीक है, तो पहले डू, यानी कि चलो एक बार तो प्रिंट कर दो आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू क्या हो गई, प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट हो गया। फिर सम, अब सम में क्या था, सम में जीरो था भैया, सम में जीरो था, तो जीरो प्लस आई की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 1, तो 0 प्लस 1 कितना होता है भैया, 0 प्लस 1 तो 1 होता है, तो अब सम में क्या आ गया, सम में आ गया 1 आ गया भैया। ठीक है, उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर क्या करेगा, 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। जब कंडीशन ट्रू है तो वापस चलो, अब आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, वापस चला, आई की वैल्यू प्रिंट करा, आई की वैल्यू क्या है इस समय, 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया, क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करो, सम प्लस आई कर दो, अब सम में क्या था, 1 था, सम में क्या था, 1 था, 1 प्लस आई, आई क्या होता है, आई की वैल्यू अभी 2 है, आई की वैल्यू क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2। अब सम में क्या आ गया, 1 प्लस 2 कितना होता है, 3, तो सम में क्या आ गया, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। ठीक है, 3 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, भैया कंडीशन तो ट्रू है, तो कंडीशन ट्रू है तो क्या करो, ऐसे में आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, तो आई की वैल्यू उसने प्रिंट करा दी।
अब सम में क्या था, 3 था, तो सम में ऑलरेडी 3 था और आई की वैल्यू भी 3 है, तो 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है। 3 + 3 कितना हो गया, 6 हो गया। तो सम में क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 हो गया। फोर लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू, तो क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, आई की वैल्यू मैंने प्रिंट करा दी। उसके बाद लाइन चेंजर आया, लाइन चेंज हो गई। उसके बाद क्या हो गया, सम में ऑलरेडी 6 था, क्या था, 6 था, तो 6 + 4 कितना हो गया, 10 हो गया। तो सम में कितना आ गया, 10 आ गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 5 हो जाएगा। 5 < < 10 कंडीशन ट्रू। वापिस चलो, तो आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, आई की वैल्यू प्रिंट कराई, तो 5 प्रिंट हो गया। उसके बाद सम में क्या था, 10 था, 10 था सम में, तो ये +5 कितना हो गया, 15 हो गया। कितना हो गया, 15। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 6 हो जाएगा। ठीक है। 6 < < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट कराओ, आई की वैल्यू क्या है, 6 है, तो 6 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करो, प्लस कर दो, सम प्लस आई। लाइन चेंज तो हो जाएगी, सम प्लस आई, सम में ऑलरेडी क्या था, सम में ऑलरेडी 15 था ना, आई थिंक कितना था, 15 था, 15 और ये 6, कितना हो गया, 21 हो गया। ठीक है, 21। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करता है, 7 हो जाएगा। 7 < < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। 7 < < 10 कंडीशन ट्रू। वापिस आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू 7 है, तो आई की वैल्यू 7 प्रिंट करा दी। फिर सम प्लस 7 कर दो, क्या कर दो, 7। तो सम प्लस आई यानी कि 7 हो गया ना, तो ये क्या हो गया, 28 हो गया। सम में क्या आ गया, 28। उसके बाद क्या करो, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, इंक्रीज हो जाएगा। फिर 8 < < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो आप क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करा दो, तो आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। ठीक है। तो फिर क्या करो, सम प्लस आई कर दो, सम में ऑलरेडी क्या था, 7 था, 7 + 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 36। ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 9 हो जाएगा। ठीक है। 9 < < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो, तो क्या हो गई, आई की वैल्यू प्रिंट हो गई। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट और फिर क्या करो, सम में प्लस आई कर दो, तो सम में ऑलरेडी 36 था, 36 + 9 कितना हो गया, 45 हो गया। कितना हो गया, 45 हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 < < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है, तो वापिस से क्या करो, अब आई की वैल्यू प्रिंट करो, आई की वैल्यू क्या है, 10 है, तो 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या करो, सम प्लस आई कर दो, तो सम में 10 प्लस कर दिया, तो 45 से क्या हो जाएगा, सम 55 हो जाएगा। उसके बाद आई को इंक्रीज करो, तो आई 11 हो गया। 11 < < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स हो गई। कंडीशन फॉल्स हुई, तो मैंने क्या किया, लूप के बाहर आ गए अपन, लूप के बाहर मैंने सम को प्रिंट करा दिया। किसको प्रिंट कराया, सम को प्रिंट कराया। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे मेरी बात। ठीक है, चला। तो आप देख सकते हैं सम 55 आना चाहिए, ये आ गया। 1 से 10 तक सम की वैल्यू भी, 1 से 10 तक वैल्यू प्रिंट हो गई, उस सम क्या आ गया, 55 आ गया। ठीक है। अब मैंने कहा था कि कंडीशन कभी फॉल्स होती है तो वो कम से कम एक बार चलेगा, कितनी बार चलेगा, एक बार। इस ड्राई रन को मैं हटा देता हूँ। ठीक है। हम्म। अब मैं इस बार कंडीशन फॉल्स लगा देता हूँ, क्या लगा देता हूँ, फॉल्स वाली कंडीशन लगा देता हूँ। कौन सी, फॉल्स वाली। ठीक है। अभी आई 1 है, क्या है, आई की वैल्यू 1 है। ठीक है। तो क्या करो, आई की वैल्यू प्रिंट करो। डू पहले चलेगा, यानी कि आई की वैल्यू प्रिंट करेगा। आई की वैल्यू अभी क्या है, 1 है, तो 1 प्रिंट हो गया। फिर सम इक्वल टू में सम प्लस आई, यानी कि 0 + 1 कितना होता है, 1 होता है, तो सम में क्या आ गया, 1 आ गया। फिर आएगा इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2। तो यहाँ पर 2 < < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स। दो बड़ा होता है 10 से। भाई कौन सी आपने क्लास में पढ़ लिया कि दो बड़ा होता है 10 से, नहीं होता ना। दो 10 से बड़ा नहीं होता है। तो यहीं पे लूप रुक जाएगा, लूप के बाहर आ गए, कंडीशन फॉल्स हो गई, लूप के बाहर आ गए, सम प्रिंट हो गया। तो आप दिखाना क्या चाहते हो भैया, कि मैंने बोला कि 1 प्रिंट करके दे रहा है, यानी कि मेरा लूप कितनी बार चल रहा है, एक बार तो चल रहा है। मेरा लूप कितनी बार चल रहा है, एक बार चल रहा है कम से कम। देख सकते हैं सम, ये 1 प्रिंट हो गया और सम इक्वल टू 1। आई होप आपको समझ में आया होगा। ठीक है। चलिए, अब अपन एक और क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन,
इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। ठीक है, आपको एक नंबर यूज़र से लेना है और उसकी क्या करना है, फिर टेबल प्रिंट करानी है। आपको क्या करना है, एक नंबर लेना है यूज़र से और आपको क्या कराना है, टेबल प्रिंट करानी है उसकी। ठीक है, मतलब जैसे कि 2 लिया मैंने यूज़र से, क्या 2 लिया, तो मुझे 2 की टेबल प्रिंट करानी है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। ठीक है, तो इसे अपन करके देखते हैं। अब मेरी बात सुनिएगा, मैं अभी नम नाम का वेरिएबल दे देता हूँ। जब अभी अपन लैपटॉप में करके देखते हैं तो मैं अपन यूजर से इनपुट ले लेंगे। ठीक है, अभी मैं नॉर्मली नंबर में कोई भी वैल्यू ले लेता हूँ। अब सुनना, मुझे क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है। किससे इनपुट लेना है, यूजर से। तो मैंने क्या किया, उसके लिए एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया। किसके लिए, कि मुझे यूजर से इनपुट लेना है। अब मान लो मैंने नम में अभी 2 लिया है, यूजर से इनपुट अपन लैपटॉप में ले लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, नंबर नाम के वेरिएबल में 2 वैल्यू ले ली। ठीक है, क्योंकि मुझे अब सुनना, मुझे एक लूप चलाना है। लूप चलाने के लिए मुझे एक वेरिएबल चाहिए। अब सुनना, कंडीशन कैसे पता करेंगे, कंडीशन कहां से कहां तक जाएगी, तो टेबल कहां से कहां तक प्रिंट होती है, मुझे ये बताइए। टेबल 1 से लेके 10 तक प्रिंट होती है। टेबल कहां से कहां तक प्रिंट होती है, 1 से लेके 10 तक। तो मेरी कंडीशन भी कहां से कहां तक चलेगी, 1 से लेके 10 तक चलेगी। मेरी कंडीशन कहां से कहां तक चलेगी भैया, आपकी कंडीशन ना 1 से लेके 10 तक चलेगी। तो हाँ, तो मेरी कंडीशन 1 से लेके 10 तक चलेगी। तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया, जिसमें मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करता हूँ, एक डू लूप लगा, कौन सा, डू कीवर्ड लगाता हूँ। ओपन ब्रैकेट किया, प्रिंट एफ, क्या किया मैंने, प्रिंट एफ %d/n। ठीक है, और मैंने क्या किया, नम इंटू आई किया। क्या किया मैंने, नम इंटू आई किया। ये क्यों किया अभी मैं आपको समझाता हूँ। और आई प्लस प्लस क्लोज द ब्रैकेट और वाइल लूप लगाया, और मैंने आई को लेस देन इक्वल टू 10 तक चलाया। आई को लेस देन इक्वल टू 10 तक क्यों चलाया, क्योंकि टेबल अपन जो प्रिंट कराते हैं ना, वो 1 से लेके 10 तक चलाते हैं, इसलिए मैंने कंडीशन क्या लगा दी, आई लेस देन इक्वल टू 10। ठीक है, अब मेरी बात सुनिएगा, नम में 2 है। ठीक है, तो %d, ये %d किसका, नम इंटू आई का। पहले ड्राई रन करते, डू डू यानी कि चलो, पहले पहले क्या करो, चलो। तो नम में क्या था, 2 था। नम में क्या था, 2 था भैया। नम में क्या है, 2 है। तो 2 इंटू आई की वैल्यू क्या है, 1। 2 इंटू 1 प्रिंट करो। प्रिंट क्या करो, 2 नम इंटू आई, यानी कि 2 इंटू 1। 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 कितना होता है, 2 होता है। तो ये 2 प्रिंट हो गया। क्या प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया। और फिर स्लेशन से लाइन चेंज हुई। लाइन चेंज होने के बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 1 से क्या हो गया, 2 हो गया। 2 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। तो वापिस से चलो, और वापिस से क्या प्रिंट कराओ, नम इंटू आई। अब देखना, नम तो वही है, नंबर क्या है, वही है, 2 ही है। आई चेंज हो रहा है, आई क्या होगा इस बार मेरा आई 2 हो गया। तो 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया। उसके बाद वापिस से आई का यहाँ इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 3 हो जाएगा। 3 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। तो वापिस से चलो, क्या प्रिंट कराओ, नम इंटू आई प्रिंट कराओ। नंबर तो अभी भी वही है, नंबर में कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है। इंक्रीज कौन हो रहा है, आई की वैल्यू हो रही है। तो नंबर तो 2 ही है। आई अब कितना हो गया, आई हो गया 3। तो नम इंटू आई, नम इंटू आई यानी कि 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है, 6 होता है। तो 6 प्रिंट हो गया। उसके बाद वापस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करते हुए, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर इंक्रीज हो रहा है यहाँ पर, और वो 3 से क्या हो गया, 4 हो गया। ठीक है, 4 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। जब कंडीशन ट्रू है तो वापिस से यहाँ पर आओ, चलो नम इंटू आई, नम इंटू आई यानी कि नंबर तो वही है, 2 ही है। आई चेंज हो गया, आई मेरा क्या हो गया इस बार, 4 हो गया। तो 2 इंटू 4 कितना होता है, 8 होता है। तो यहाँ पर 8 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, भैया कंडीशन तो ट्रू है। तो कंडीशन ट्रू है तो वापिस से आप प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, नम इंटू आई को प्रिंट करो। यानी कि नंबर तो 2 ही है मेरा, इंटू आई, यानी कि ये आई की वैल्यू क्या हो गई, 5 हो गई। तो 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 आपको पता है 10 होता है। तो ये 10 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 लेस देन इक्वल टू 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। तो वापिस से प्रिंट करो, किसको प्रिंट करो, नम इंटू आई को, नंबर 2 है। ठीक है,
आई क्या हो जाएगा, आई मेरा 6 हो जाएगा क्योंकि आई अभी 6 है, तो 2 इंटू 6, 2 इंटू 6 कितना होता है, 12 होता है। तो 12 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई ने अपने आप को इंक्रीज किया, आई ने अपने आप को क्या किया, इंक्रीज, 7 हो गया। 7 < 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। तो नम इंटू आई को प्रिंट करो, यानी कि 2 इंटू आई की वैल्यू 7 है, तो 2 इंटू 7 कितना हो गया, 14। तो ये 14 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 7 से क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। तो कंडीशन ट्रू है तो वापिस से प्रिंट करो नम इंटू आई, तो नम इंटू आई यानी कि आई की वैल्यू 8 है, नम तो वही है, नम को छेड़छाड़ तो कर ही नहीं रहा हूं मैं, है ना। वैल्यू किसकी चेंज हो रही है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो 2 इंटू 8 कितना हो गया, 10 हो गया। ओ सॉरी, 2 इंटू 8 16 हो गया। 2 8 जा 16, ठीक है। उसके बाद वापिस है, आई की वैल्यू इंक्रीज होगी, 8 से क्या हो गई, 9 हो गई। 9 < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई भैया। ये कंडीशन तो मेरी ट्रू है। तो फिर वापिस से नम इंटू आई को प्रिंट करो, तो ये 2 है, 2 इंटू 9 कितना हो गया, 18। तो 18 क्या हो जाएगा, प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद वापिस से आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, ये 10 हो जाएगा। 10 < 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। तो वापिस से प्रिंट करो, किसकी वैल्यू प्रिंट करो, नम इंटू आई की वैल्यू प्रिंट करो, तो 2 इंटू 10 कितना हो गया, 20। तो 20 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 11 हो जाएगा। 11 < कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स। और लूप के बाहर, और लूप के बाहर आके अपन देख सकते हैं कि अपन ने अभी तक क्या प्रिंट करा दिया, 2 से लेके 20 तक टेबल प्रिंट करा दी। कहाँ से कहाँ तक टेबल प्रिंट कराई, 2 से 20 तक टेबल प्रिंट करा दी। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। नंबर आप समझते हैं। क्वेश्चंस भी मैं आपको लिख के दे देता हूँ इसका, ठीक है। नंबर फ्रॉम यूजर एंड प्रिंट द टेबल ऑफ गिवन नंबर। आपको एक यूजर से इनपुट लेना है और उस इनपुट को लेके आपको एक टेबल प्रिंट करनी है, चलिए बना, ठीक है। तो मुझे इनपुट लेना है, तो इनपुट के लिए मैंने क्या किया, पहले एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया। कौन सा वेरिएबल ले लिया, नम नाम का। अब लॉजिक सोचिएगा, क्या सोचिएगा, लॉजिक कि टेबल कहाँ से कहाँ तक जाती है, टेबल जाती है 1 से लेकर 10 तक। टेबल कहाँ से कहाँ तक जाती है, टेबल जाती है 1 से लेकर 10 तक। तो मैंने एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 1 डाल दिया, और 1 से लेकर 10 तक चलानी है, यानी कि कंडीशन कहाँ तक चलानी है, मुझे 10 तक चलानी है। तो कंडीशन कहाँ तक जाएगी, 10 तक जाएगी, ठीक है। मैंने क्या लिख दिया, प्रिंट है इंटर द नंबर। क्या प्रिंट करा दिया, नंबर को मैंने इंटर करा है, मतलब यूजर से इनपुट लेना है मुझे, तो मैंने यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, डू लूप चला, कौन सा चला, डू वाला लूप। और ये वाई, जिसमें मैंने कंडीशन क्या आएगी, टेबल कहाँ से कहाँ तक जाएगी, 1 से लेकर 10 तक जाएगी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 10 तक, ठीक है। मैंने यहाँ पर प्रिंट कर दिया, किसको प्रिंट कर दिया, %d/n कोमा में नम इंटू आई। किसको प्रिंट किया, नम इंटू आई को प्रिंट किया। ट्राई रन करें, चलो करके देखते हैं, ठीक है। चलो, I1 है, ठीक है। पहले यूजर से इनपुट लिया, मान लो यूजर से इनपुट मैंने क्या ले लिया, 5 ले लिया, क्या ले लिया, 5। डू यानी कि एक बार चलो, डू चलो यानी कि क्या है, नम में क्या है, 5 है। नम में क्या है, 5 है। और आई की वैल्यू क्या है, 1 है। आई की वैल्यू आप देख सकते हैं 1 है, पहले एक बार चलेगा ये लूप। तो नम इंटू आई यानी कि 5 इंटू 1 कितना होता है, 5 होता है। तो क्या प्रिंट करेगा, नम इंटू आई यानी कि 5 प्रिंट हो जाएगा, 5 इंटू 1 5 होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर काम करेगा, क्या काम करेगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर 1 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 < 10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है तो डू यानी कि चलो, चलो यानी कि 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 कितना होता है, 10 होता है। 5 इंटू 2 कितना होता है, 10। तो यहाँ पर क्या प्रिंट होके आएगा, 10 प्रिंट होके आएगा। क्या प्रिंट होके आएगा, 10 प्रिंट होके आएगा। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है, 3 हो जाएगा। C < 10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। कंडीशन ट्रू है तो डू यानी कि एक और बार चलो, तो नम इंटू आई, नम इंटू आई नहीं, 5 इंटू 3। तो 5 इंटू 3 कितना होता है, 15 होता है, तो ये 15 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 < 10 कंडीशन ट्रू है कि फॉल्स, कंडीशन ट्रू है भैया। कंडीशन ट्रू है तो वापस से क्या प्रिंट करो भैया, नम इंटू आई को प्रिंट करो। अब नंबर तो वही है, नंबर थोड़ी ना चेंज हो रहा है। नंबर चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। चेंज क्या हो रहा है, आई की वैल्यू चेंज हो रही है। तो 5 इंटू 4
कितना होता है 20, तो ये 20 प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, ठीक है। 5 < <10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू। तो वापिस से चलो, तो वापिस से चलो, यानी कि नम इंटू आई, नम तो वही है, चेंज हुआ क्या, नहीं हुआ, आई चेंज हुआ, तो 5 × 5 कितना होता है 25 होता है, तो 25 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 6। 6 < <10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो नम इंटू आई यानी कि 5 × 6 कितना होता है 30 होता है, तो 30 प्रिंट कर दो, तो 30 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। 7 < <10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू, तो नम इंटू आई को प्रिंट करो, यानी कि 5 × 7 कितना होता है 35 होता है। 5 × 7 कितना होता है 35 होता है, 35 प्रिंट हो गया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 8 हो जाएगा 8, तो 8 < <8 10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो क्या करो नम इंटू आई को प्रिंट करो। नम इंटू आई यानी कि 5 × 8 कितना होता है 40 होता है, 5 × 8, तो ये 40 प्रिंट हो गया। उसके बाद आई इंक्रीज होगा 9 हो जाएगा। 9 < <10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, तो नम इंटू आई को प्रिंट करो इस केस में। तो 5 × 9 कितना होता है 45 होता है, तो 45 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद लाइन चेंज, फिर क्या हो जाएगा इंक्रीज होगा 10 हो जाएगा। 10 < <10 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो आप वापिस से क्या प्रिंट करो नम इंटू आई को प्रिंट करो। नम इंटू आई यानी कि 5 × 10, क्योंकि आई की वैल्यू अभी क्या है 10 है, तो ये 50 प्रिंट हो गया। नॉट 5 × 10 कितना होता है 50 होता है। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम करेगा, 11 हो जाएगा। 11 < <11 कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स और लूप के बाहर, तो ऐसा आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको रन करते हैं। वैसे मुझे इतना डीप में समझाने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, क्योंकि आपने ट्राई रन देखा होगा, बट तब भी मैं समझा देता हूँ, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रिंट हो गया, टेबल आपकी प्रिंट हो गई, ये रहा आपका कोड, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इनपुट कैसा चाहिए, मेरी बात सुनना। मुझे आउटपुट कैसा चाहिए, 5 × 1 = 5, 5 × 2 = 10, ऐसा मुझे आउटपुट चाहिए, मतलब टेबल प्रिंट करानी है लेकिन इस फॉर्म में करानी है, तो वो कैसे होती है वो करके देखते हैं, ठीक है। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, पहले यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, तो यूजर से इनपुट ले लेता हूँ, ठीक है। यूजर से इनपुट ले लिया, ठीक है। उसके बाद में किस पे आ गया, वॉइड मेन पे आ गया। उसके बाद किस पे आ गया, एक नम नाम का वेरिएबल ले लिया, जो यूजर से इनपुट लेना है, फिर एक आई नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 1 ले लिया, ठीक है। गलत बोल, इंटर, इंटर द नंबर, ठीक है। इंटर द नंबर, स्कैन, फिर क्या हो गया %d, कॉमा में एड्रेस ऑफ नम आ गया, और उसके बाद डू वाला, ठीक है। और यहाँ पर वाइड लगा देता हूँ पहले, तो कंडीशन i < <10, और उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ आई प्लस प्लस, क्या लिख देता हूँ, आई को प्लस प्लस कर देता हूँ। अब यहाँ पर सुनना क्या लॉजिक लगाना है, मैं बताता हूँ। पहले एक %d लगाया, ठीक है, फिर एक इंटू का साइन, फिर एक और %d लगाया, फिर एक इक्वल टू का साइन, और एक और %d लगाया। अब ये 3 % क्यों लगाए, मैं ये भी बताऊंगा आप लोगों को। एक लगाया नम नाम के वेरिएबल के लिए, किसके लिए लगा दिया, नम नाम के वेरिएबल के लिए। एक लगा दिया मैंने आई नाम के वेरिएबल के लिए, और एक लगा दिया मैंने नम इंटू आई के लिए, किसके लिए लगा दिया, नम इंटू आई के लिए। इसको अपन चला के देखते हैं, ट्राई रन नहीं करते डायरेक्टली, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। मैंने क्या ले लिया 5 ले लिया। अब %d, ये %d किसका है, इस डू यानी, चलो एक बार, %d किसका है, नम नाम की वेरिएबल का है, तो पहले नंबर की वैल्यू प्रिंट होगी, नंबर की वैल्यू क्या है, नंबर की वैल्यू 5 है, क्या है 5 है। उसके बाद ये मल्टीप्लाई का साइन, मल्टीप्लाई का साइन क्या है, फिर क्या आएगा मल्टीप्लाई का साइन, तो यहाँ पर क्या आएगा, पहले स्पेस फिर मल्टीप्लाई का साइन आया, फिर स्पेस आई, फिर ये % d किसका है, इस आई नाम के वेरिएबल का है। ये % d किसका है, यह एक आई नाम के वेरिएबल का है, और आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू अभी 1 है, क्या है 1 है, तो 1 प्रिंट ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इक्वल, पहले स्पेस आएगी, फिर क्या आएगी स्पेस, फिर क्या रहा इक्वल टू का साइन, तो इक्वल टू, फिर स्पेस, फिर ये %d, ये %d किसका है, नम इंटू आई का है, नम इंटू आई यानी कि 5 × 1,
यानी कि 5 × 1 यानी कि 5, 5 प्रिंट हुआ। उसके बाद लाइन चेंजर, उसके बाद क्या है, लाइन को चेंज किया तो लाइन चेंज हो गया। समझ में आया। फिर आई का इंक्रीमेंट ऑपरेटर अपना काम कर रहा है। किसका इंक्रीमेंट ऑपरेटर? आई का। ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 < 10, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है यार। कंडीशन ट्रू है तो वापिस से चलो, वापिस से चलो यानी कि चलो, ये परसेंट ये किसका है, नम का है। नम चेंज हो रहा है क्या? नम चेंज नहीं हो रहा है। तो 5, फिर स्पेस, फिर इंटू का साइन, फिर स्पेस, फिर आई की वैल्यू अभी क्या है, आई की वैल्यू अभी 2 है, तो 2 प्रिंट हो गया। फिर इक्वल टू, फिर क्या है, नम इंटू आई यानी कि 5 × 2 कितना हो गया, 10 हो गया। ऐसे करके आप टेबल प्रिंट कर सकते हैं 1 से 10 तक। वो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। देखो मैं बताता हूँ, इसको रन किया, देखिए। ठीक है, चलो ठीक है। सो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन आपको हाई ऑफ समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब अपन बात करते हैं एक और प्रोग्राम की। हाँ, कभी आपको और प्रोग्राम्स करने हैं तो मेरी वाइल लूप की सीरीज में जाइएगा, आपको मल्टीपल्स प्रोग्राम मिल जाएंगे। वो भी क्वेश्चन डू वाइल लूप से आप इंप्लीमेंट करिएगा, ये आपका होमवर्क है। जो क्वेश्चन वाइल लूप से कराया ना वो डू वाइल लूप से कराएगा, इसलिए मैंने वाइल लूप में अलग क्वेश्चन कराया और डू वाइल लूप में अलग क्वेश्चन करवाया। ठीक है, अब मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूँ। सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड लास्ट नंबर, मतलब इनपुट नंबर फ्रॉम यूजर। मतलब एक नंबर लेना है आपको, क्या करना है, एक नंबर लेना है आपको यूजर से, इनपुट अ नंबर फ्रॉम यूजर एंड फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर ऑफ डेट नंबर। मतलब आपको एक यूजर से इनपुट लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने इनपुट ले लिया, मैंने इनपुट में कुछ भी ले लिया यूजर से, जैसे कि मैंने ले लिया, ये ले लिया 5483 ले लिया। तो मुझे क्या करना है, सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर करना है। मतलब आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, मतलब इनपुट में मैंने क्या लिया है, एक नंबर लिया है जिसमें 5483 है, तो आउटपुट मुझे क्या चाहिए, 8 चाहिए। यानी कि क्या आ जाएगा, ये फर्स्ट नंबर है और ये लास्ट नंबर है, इन दोनों का सम चाहिए मुझे। क्या चाहिए, इन दोनों का सम चाहिए। फॉर एग्जाम्पल की इनपुट में मैंने 983 लिया है, ठीक है, तो आउटपुट में मुझे क्या चाहिए, आउटपुट में क्या रहेगा, 9 + 3, इन दोनों का सम चाहिए रहेगा। किसका, 9 + 3 का। 9 + 3 कितना हो गया, 12 हो गया। ठीक है, यानी कि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मुझे सम चाहिए। किसका सम चाहिए मुझे, फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का मुझे सम चाहिए। तो आइए इसको करके देखते हैं इम्प्लीमेंट, ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले तो एक नम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा। कौन सा वेरिएबल लेना पड़ेगा फ्रेंड्स, नम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, जिसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हो। मैंने मान लो कि 853 लिया है, क्या लिया है, 853। फिर एक सम नाम का वेरिएबल लेना पड़ेगा, क्योंकि मुझे सम करवाना है। अभी स्टार्टिंग में मैंने उस सम नाम के वेरिएबल में जीरो डाल के रखा है। क्या डाल के रखा है फ्रेंड्स, जीरो डाल के रखा है। फिर एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल लूंगा, क्योंकि मुझे उसमें फर्स्ट वैल्यू स्टोर करानी है। कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है फ्रेंड्स, फर्स्ट वैल्यू स्टोर करानी है। और फिर मैं एक लास्ट नाम का वेरिएबल ले लूंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर करानी है, लास्ट वैल्यू स्टोर करानी है। कौन सी करानी है, लास्ट वैल्यू। ठीक है, अब ये मैं इंटीजर टाइप की वैल्यूज ले लेता हूँ सारी। किस टाइप की रहेगी, इंटीजर टाइप की। ठीक है, अब डू, पहले तो लास्ट वैल्यू कैसे निकलती है, आप सभी को मैंने बताया कि लास्ट वैल्यू कभी निकालनी है तो किसी भी नंबर का आप मॉड्यूलस 10 कर दोगे तो लास्ट वैल्यू आ जाएगी। तो लास्ट नाम की वेरिएबल में, लास्ट नाम के वेरिएबल में मैं क्या कर देता हूँ फ्रेंड्स, नम मॉड्यूलस 10 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ, नम मॉड्यूलस 10 कर देता हूँ। इससे क्या होगा कि लास्ट नाम के वेरिएबल में लास्ट वैल्यू ओ ना, लास्ट वैल्यू आ जाएगी। कैसे, क्योंकि मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में, कभी आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो वाइल लूप की पहले सीरीज देख लीजिएगा, ताकि आपको डू वाइल लूप अच्छे से क्लियर हो जाए। तो मैंने क्या किया, 853। अब मैंने कहा कि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करूंगा, किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करोगे आपको लास्ट वैल्यू देगा। तो किसी भी नंबर, यानी कि 853 का मैंने मॉड्यूलस 10 किया तो इसमें क्या दे देगा, ये लास्ट वैल्यू देगा। तो लास्ट वैल्यू इसमें क्या, 3 है, तो ये 3 किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा फ्रेंड्स। ये 3 किस में आ गया, ये लास्ट नाम के वेरिएबल में आ गया, क्योंकि मैंने नंबर का मॉड्यूलस 10 किया और किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करोगे तो आपको लास्ट वैल्यू देगा। तो 853 में लास्ट वैल्यू क्या, 3 है, तो ये 3 लास्ट नाम के वेरिएबल में आ गया। ये 3 किस में आ गया, लास्ट नाम के वेरिएबल में 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद डू लूप लगाया मैंने। कौन सा लगाया, डू लूप।
आप क्या करो, इस लूप में नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 कर दो। क्या कर दो फ्रेंड्स, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 कर दो। ठीक है, ये क्यों करेंगे अपन समझते हैं। अब कंडीशन लगानी है आपको, क्या लगानी है, कंडीशन। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आप पहले क्वेश्चन सुनिएगा। सम ऑफ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, क्या करना है आपको, फर्स्ट नंबर का सम करना है और लास्ट नंबर का सम करना है। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो नंबर 9 से बड़ा होगा। क्यों, क्योंकि फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर और सबसे मिनिमम दो डिजिट आ रही है। एक क्या आ रहा है, फर्स्ट नंबर आ रहा है और एक लास्ट नंबर आ रहा है, यानी कि 2 डिजिट का नंबर आ रहा है। कौन सा नंबर आ रहा है फ्रेंड्स, 2 डिजिट का नंबर आ रहा है। और सबसे छोटा 2 डिजिट का नंबर क्या होता है, 9 होता है। सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर क्या है फ्रेंड्स, 10 है। सॉरी, सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर क्या है, 10 है। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर, यानी कि 2 डिजिट आ रही है और सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, 10 है। ठीक है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो नंबर किससे बड़ा होगा, 9 से बड़ा होगा। मेरा जो फर्स्ट नंबर है ना, वो 9 से तो बड़ा होगा। तो मैंने बोला कि कंडीशन, कि जब तक मेरा नंबर 9 से बड़ा है, जब तक मेरा लूप चलना चाहिए। कब तक चलना चाहिए फ्रेंड्स, जब तक मेरा नंबर क्या है, 9 से बड़ा है। जैसे ही 9 से छोटा या 9 के बराबर भी नहीं होना चाहिए, 9 से बड़ा है, जब तक ये लूप चलना चाहिए। इसको ड्राई रन करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए 853, 853 डिवाइडेड बाय 10। अब मैंने कहा कि किसी भी नंबर का मॉड्यूलस 10 करोगे तो आपको लास्ट वैल्यू देगा, लेकिन डिवाइडेड बाय 10 करोगे ना तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देता है। मैंने आपको बताया ये कि डिवाइडेड बाय 10 करोगे तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देगा। तो 853, लास्ट वैल्यू क्या, 3 है, तो ये 3 हट गया, क्या बचा, 85 बचा। 85 किस में चलेगा, इस नम नाम के वेरिएबल में चलेगा। किस में चलेगा फ्रेंड्स, नम नाम के वेरिएबल में। अब नंबर में क्या बचा, 85 बचा, 853 नहीं बचा, क्या बचा, 85 बचा। ठीक है, 85 इस नम नाम के वेरिएबल में आ गया। फिर कंडीशन चेक होगी, 85 ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है तो भैया वापिस चलो। तो 85 डिवाइडेड बाय 10, 85 डिवाइडेड बाय 10, मैंने क्या बोला कि लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू देता है। तो 5 हट गया, क्योंकि लास्ट में क्या था, 5 था, तो ये 5 हट जाएगा। तो अब क्या बचा, 8। ये 8 किस में आ जाएगा, नम नाम के वेरिएबल में। अब नंबर में क्या आ गया, 8 आ गया। नंबर में क्या आ गया, 8। और आप देख सकते हैं कि 8 ग्रेटर देन 9, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। 8 ग्रेटर देन 9, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि 8 9 से बड़ा नहीं होता है। अब इस नंबर में क्या है, इस नंबर में तो 8 है भैया। तो मैं क्या करता हूँ, लूप के बाहर फर्स्ट नाम के वेरिएबल में क्या कर देता हूँ, फर्स्ट नाम के वेरिएबल में इस नम की वैल्यू को असाइन कर देता हूँ। फर्स्ट नम में क्या था, 8 था, तो अब फर्स्ट नाम के वेरिएबल में भी क्या आ गया, 8 आ गया। और फिर मैं क्या करूंगा, सम इक्वल टू लास्ट प्लस फर्स्ट कर देता हूँ। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये आया समझ में, ये आया कॉन्सेप्ट समझ में। मैं क्या करूंगा, अब सम इक्वल टू में फर्स्ट प्लस लास्ट कर देता हूं और सम को प्रिंट करा देता हूं। ठीक है, चलिए इसको लैपटॉप में करके देखते हैं। करें। करते हैं लास्ट प्रोग्राम। और इसी के साथ आपका डू वाइल लूप का वन शॉट खत्म होता है। और आप वाइल लूप की सीरीज देख लीजिए, क्योंकि वाइल लूप के जो क्वेश्चन है वो डू वाइल लूप से करेंगे आप, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रोग्राम्स अलग करवाए हैं। डू वाइल लूप में अलग है, डू वाइल लूप में अलग है, फॉर लूप में आपको अलग प्रोग्राम मिलेंगे। ठीक है, तो ये सारे आप कंबाइन करके कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि ये सब इसी से करें। ठीक है, तो आप लोग में का होमवर्क है कि जो वाइल लूप से प्रोग्राम किया है वो आप डू वाइल लूप से करेंगे। तो मेरी वाइल लूप की सीरीज देखिए ताकि आपको लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, चलो सम ऑफ फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर करना है, उसके लिए मैंने क्या कर दिया, पहले इसका क्वेश्चन लिख लीजिए। आप लोग क्या कर लीजिए, क्वेश्चन। It put the first finger and find the sum of first number and लास्ट नंबर। ठीक है, आपको क्या करना है, एक यूजर से इनपुट लेना है और उस इनपुट में मतलब आपको फाइंड करना है किसका फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का सम फाइंड करना है। फॉर एग्जांपल मैंने नम नाम का वेरिएबल लिया जिसमें 153 लिया है। क्या लिया है, 153। एक नम नाम का वेरिएबल है जिसमें मैंने 153 लिया है। तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, सम इक्वल टू में 1 + 3 कितना होता है, 4 होता है। तो 4 मेरा आउटपुट आना चाहिए, यानी कि फर्स्ट वैल्यू का सम और लास्ट वैल्यू का सम, इन दो का मुझे सम चाहिए, फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू। ठीक है, तो एक नम नाम का वेरिएबल लिया, कोमा। अब क्या ले रहा हूँ मैं, नम। और फिर मैंने क्या कर लिया, एक सम नाम का वेरिएबल लिया क्योंकि मुझे सम कराना है।
एक फर्स्ट नाम का वेरिएबल लिया और एक लास्ट नाम का वेरिएबल लिया, ठीक है, जिसमें फर्स्ट वैल्यू आ जाए और लास्ट वैल्यू आ जाए। मैंने क्या किया, प्रिंट एफ इंटर द नंबर वैल्यू यूजर्स इनपुट ली, नंबर। फिर क्या किया, स्कैन है %d कॉमा एड्रेस ऑफ नम, ठीक है। उसके बाद अब क्या करना है, लास्ट नाम के वेरिएबल में मैंने क्या ले लिया, नम मॉड्यूलस 10 लास्ट नाम के वेरिएबल में मैंने क्या लिया, नम मॉड्यूलस 10। अब मान लो मैंने यहाँ पर 153 लिया है, क्या लिया है 153, ठीक है। तो 150, आपको पता है कि किसी भी वैल्यू का, आप कभी किसी भी वैल्यू का मॉड्यूलस 10 करोगे तो वो हमेशा लास्ट वैल्यू देगा, क्या देगा, किसी भी वैल्यू का मॉड्यूलस 10 करोगे यानी कि 153 का मॉड्यूलस 10, तो ये लास्ट वैल्यू देगा, और लास्ट वैल्यू क्या है, 3 है। तो लास्ट नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, 3 आ गया, लास्ट नाम के वेरिएबल में क्या आ गया, 3 आ गया है, और अपन को लास्ट वैल्यू तो चाहिए थी, लास्ट वैल्यू चाहिए थी ना, तो नम मॉड्यूलस 10 क्या है, यानी कि क्या हो जाएगा, लास्ट वैल्यू आ जाएगी। फिर डू लूप चलाया मैंने, ठीक है, वाई। अब मुझे सम कहाँ तक चाहिए, जब तक मेरा नंबर क्या है, ग्रेटर देन 9 है, आपने ट्राई रन में देखा होगा, ठीक है। जब तक मेरा नंबर क्या है, ग्रेटर देन 9 है, जब तक मुझे सम चाहिए, ठीक है। सॉरी, मुझे क्या चाहिए, डिवीजन चाहिए, जब तक मेरा ऑपरेशन परफॉर्म होना चाहिए। तो मैंने क्या किया, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10 किया, क्या किया, नम इक्वल टू में नम डिवाइडेड बाय 10। अब देखना इधर, 153 डिवाइडेड बाय 10, क्योंकि पहले एक बार चलेगा, डू यानी चलना, 153 डिवाइडेड बाय 10। अब किसी भी चीज़ का मॉड्यूलस 10 करोगे तो लास्ट वैल्यू देगा, बट डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हो तो लास्ट की छोड़ के सारी वैल्यू दे रहा है। कभी आप डिवाइडेड बाय 10 कर रहे हो ना, तो लास्ट की वैल्यू छोड़ के सारी वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो लास्ट की वैल्यू हट जाएगी, डिवाइडेड बाय 10 कर रहा हूँ तो 3 हट गया, बचा कितना, 15। और ये 15 किस में चले गया, इस नम नाम के वेरिएबल में चले गया, 15 किस में चले गया, नम इक्वल टू 15, ठीक है। उसके बाद चेक करेंगे अपन कंडीशन, 15 ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है तो वापस से चलो, ठीक है। तो 15 था, 15 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि लास्ट वैल्यू हट जाएगी, लास्ट वैल्यू यानी कि 5 हट गया, 5 हट गया तो क्या बचा, एक बचा, एक किस में चले गया, इस नम नाम के वेरिएबल में चले गया। अब 1 ग्रेटर देन 9, कंडीशन ट्रू की फॉल्स, कंडीशन फॉल्स, क्योंकि एक बड़ा नहीं होता है 9 से, एक कंडीशन फॉल्स हो गई तो लूप के बाहर। अब मेरी बात देखिए, अब नम में क्या है, 1 है, और ये 1 क्या है, अपनी फर्स्ट वैल्यू है, 1 क्या है, अपनी फर्स्ट वैल्यू है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फर्स्ट नाम के वेरिएबल में नम की वैल्यू ले लेता हूँ, फिर मैं क्या करता हूँ, सम इक्वल टू में फर्स्ट प्लस लास्ट कर देता हूँ, ठीक है। फर्स्ट में क्या था, 1 था, और लास्ट में क्या था, 3 था, यानी फर्स्ट वैल्यू में, फर्स्ट नाम के वेरिएबल में फर्स्ट वैल्यू, और लास्ट नाम के वेरिएबल में लास्ट वैल्यू। और मैं प्रिंट करा देता हूँ किसको, सम को मैंने प्रिंट करा दिया, कॉमा में सम। चलो इसको चला के देखते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आए। कहाँ पर लास्ट में सेमीकोलन नहीं लगाया, अब चला है। 153 सम 4, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है कि मैंने 153 लिया तो आप भी ले सकते हैं, ये आपको जो लेना ले लो। अब इसका सम क्या होगा, 9 + 2 कितना होता है, 11, 11 आ गया, ठीक है। तो आई होप मेरी डू वाइल लूप की सीरीज आपको पसंद आई होगी। मैं अभी भी कहता हूँ कि जो क्वेश्चन मैंने वाइल लूप से कराया, डू वाइल लूप से करने की कोशिश करें, ताकि आपके लॉजिक्स डेवलप हो जाए। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छा।